जैसा कि आप सबको पता है, आज भारत और रूस के रिश्ते कभी सुधर जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चल पाता कि इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से भारत और रूस के रिश्ते इस कगार पर भी आके खड़े हो गए कि कभी वो बिगड़ रहे हैं तो कभी सुधर रहे हैं। क्योंकि एक जमाने में बहुत करीबी रहे भारत और रूस। आखिर आज इस सिचुएशन पे क्यों खड़े हैं? तो देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। कोई कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है क्योंकि इसमें सब अपना फायदा ढूंढते हैं। देखो, आज की सिचुएशन ये है कि आज अमेरिका के दो बड़े दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है रूस और दूसरा दुश्मन है चाइना। या अपन यूं कहें कि पहला चाइना है तो दूसरा दोस्त, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और भारत का अभी सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। क्योंकि पाकिस्तान तो देखो मच्छर है, उसको तो कभी भी मसल लेंगे। आज की सिचुएशन में सबसे बड़ा है चाइना। अगर चाइना मसला गया तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं कि वो सामने खड़ा हो पाएगा। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? रूस है। क्योंकि भारत का पुराना सबसे करीबी दोस्त रूस आज चाइना की फेवर लेने लगा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। क्योंकि चाइना और रूस आज दोनों ही अपने आप को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। अब देखो, ये सिचुएशन आखिर ऐसे बदली कैसे? आखिर कैसे गया भारत के खिलाफ रूस? और रूस को चाइना के पास में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखो, जब बात है 1980 की, रूस और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और उस समय चाइना और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब रूस ने एक बात बोली थी। रूस को और चाइना की कंडीशन उस समय युद्ध की इतनी बिगड़ गई थी कि रूस चाइना के ऊपर परमाणु अटैक करने वाला था। और रूस ने धमकी भी दे दी थी कि हम चाइना के ऊपर परमाणु अटैक करने वाले हैं। लेकिन तभी अमेरिका ने बीच बचाव करते हुए ये बोला था कि अगर रूस चाइना के ऊपर परमाणु अटैक करता है तो हम जवाबी कार्रवाई में रूस के ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे। रूस को ऐसा लगा कि कहीं ये विश्व युद्ध की सूरत ना ले लें। इसलिए उस समय रूस को पीछे पलटना ही भलाई समझा और रूस बिना अटैक के पीछे पलट गया। लेकिन उसका कारण ये हुआ कि उसकी वजह से चाइना ने अपने आप को इतना बड़ा स्टेबल कर लिया कि जो अमेरिका चाइना की फेवर में आकर रूस के ऊपर दबाव बनाया था, वही चाइना अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने लगा, अपने आप को दुनिया की पावर दिखाने लगा। और आज अमेरिका की छाती पे मूंग धरने लगा। तो अब हुआ ऐसा है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते तो सुधरे नहीं, लेकिन अमेरिका और चाइना के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए। और तब बचता क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी पावर रूस, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर चाइना, और दुनिया की सबसे चौथी बड़ी सबसे बड़ी पावर इंडिया। और एशिया में ऐसा कोई है नहीं जो चाइना को दबा सके। तो अमेरिका ने क्या करा? रूस और चाइना जब दोनों अपने आप को अमेरिका के दुश्मन समझने लगे और मान ही चुके हैं, तो दोस्त दोस्त दुश्मनी अलग, यानी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। वही सिचुएशन है रूस और चाइना की। रूस मानता है अमेरिका को अपना दुश्मन और चाइना भी मानता है अपना अमेरिका को दुश्मन। इन दोनों ने अपने आप को साथ में लेके चलना ही अपनी भलाई समझी। और रूस और चाइना ने एक गठबंधन किया अमेरिका को दबाने के लिए। अब अमेरिका के साथ कौन? एशिया में कोई नहीं। तो अमेरिका को सबसे बड़ी पावर दिखी इंडिया, जो कि चाइना को दबा सके। और चाइना खत्म तो सब जो रूस भी खत्म। क्योंकि देखो, रूस की आज इतनी औकात नहीं है कि वो सीधे जाके अमेरिका से टक्कर ले ले। क्योंकि रूस की इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई है, नीचे के यानी कि सबसे नीचे की रफ्तार पे है। और चाइना चाइना की इकोनॉमी आज सबसे बूस्ट पे है। और चाइना ही है जो अमेरिका से टक्कर ले सकता है। और रूस ने भी चाइना के साथ जाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि अमेरिका को दबाने के लिए उसके पास एकमात्र वही ऑप्शन था। लेकिन वहां रूस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब उसका सबसे पुराना मित्र भारत रूस का साथ छोड़ने लगता है। क्योंकि भारत और चाइना की दुश्मनी तब भी थी, भारत और चाइना की दुश्मनी आज भी है। भारत ने चाइना को दबाने के लिए अमेरिका के पास जाना समझा। और अमेरिका ने भी चाइना को दबाने में के लिए एशिया में सबसे बड़ी पावर इंडिया को समझा। इसलिए अमेरिका भी धीरे धीरे इंडिया का सपोर्ट करने लगा। और आज इंटरनेशनल मंच पे भी खुल के करता है, क्योंकि उसको चाइना को दबाने के लिए एकमात्र ऑप्शन इंडिया ही दिखता है। और यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ कोई किसका सगा नहीं।
बस सबको सुपर पावर पढ़ने की पड़ी है। चाहे उसमें इंसान मरे, देश खत्म हो जाए, कहीं जंगे, कहीं जानें चली जाए, कहीं जान-मान की हानि हो जाए, किसी को कुछ नहीं पड़ा। बस पड़ा है तो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना और अपने आप को दुनिया का सुपर पावर बनाए रखना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या रूस हो। बस सब अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे। किसी को यहाँ कुछ नहीं पड़ी है। सो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।